जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अपडेट पे जाने से पहले ये बता देता हूँ कि टिकटॉक के इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं कि कैसे ज्वाइन करें कम्युनिटी, फ्री कम्युनिटी कैसे ज्वाइन करें। तो यार लिंक पहले लगा हुआ था, अब जो है टिकटॉक उसको लिंक को सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, जितने मैसेजेस हो सकते हैं उनको मैं रिप्लाइज़ में वहाँ से लिंक कॉपी कर करके फॉरवर्ड कर तो देता हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना ये काफ़ी लंबा काम हो जाता है। आप सिंपली क्या किया करें, मेरा फ़ोन नंबर है वहाँ पर प्रोफाइल में, फ़ोन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, मेरा फ़ोन नंबर आ जाएगा पाकिस्तान वाला। ठीक है, वैसे यूके वाला भी लिखा हुआ है बट पाकिस्तान वाला जो है उस पर आप जो है व्हाट्सएप कर दिया करें और वहाँ से जो है मैं सबको एक ही साथ जो है वो लिंक भेज दिया करूँगा। ओके, अच्छा उससे भी एक और आसान तरीका है जिससे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, तो वो है इंस्टा का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इंस्टा पे क्लिक करेंगे और इंस्टा का मेरा आईडी दिया हुआ जो यूट्यूब वाली ऑप्शन है ना, यूट्यूब वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहीं पे इंस्टा की ऑप्शन भी है। इंस्टा की मेरी प्रोफाइल पब्लिक है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उधर से कम्युनिटी ज्वाइन कर लिया करें। ठीक हो गया। अब चलते हैं बीटीसी की अपडेट पे। बीटीसी की अपडेट पे चलने से पहले ये आपको बता दूं कि आज बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आना है। 2 जुलाई है, शाम को 6:30 बजे। ठीक है, सबसे पहले तो पावल की मीटिंग है। ठीक हो गया, तो पावल को आप सब जानते होंगे। तो मीटिंग में क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है। ठीक है, कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है, कोई बैड न्यूज़ भी हो सकती है। गुड न्यूज़ क्या हो सकती है? रेट कट। ठीक है, यही गुड न्यूज़ चाहिए ना हमें। और कोई पता नहीं कभी भी इसी तरह ही उठ के रेट कट की न्यूज़ मिलेगी हमें, किसी ऐसी जो है वो इसकी कॉन्फ्रेंस में एफओएमसी मीटिंग होगी कोई, उसमें ऐसे ही करके जो है वो रेट कट की जो है हमें खुशखबरी मिल जाएगी। और कोई टाइम जा रहा है, कोई लम्हाई जा रहा है, क्योंकि डाटा पॉजिटिव आ रहे हैं, सीपीआई, पीपीआई, पीसी हर चीज़ पॉजिटिव आ रही है, तो कोई टाइम जा रहा है अनाउंसमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो होगी गुड न्यूज़। बाकी रही बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ ऐसे तो कुछ भी नहीं होगी, हाँ डिले ज़रूर हो सकता है। ठीक है, ये कह देगा कि जी रेट कट जो है हम देखेंगे आगे चल के, डाटाज जो है अभी हमारा टारगेट 2% का ही है और अभी 2% से पीछे हैं हम, तो हम आगे चल के रेट कट करेंगे। तो 50-50 सीन है। ठीक है, या रेट कट या फिर डिले, ये 2 चीज़ होंगी और उसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी। तो फ्यूचर वाले हजरात मार्केट से ज़रा रहिएगा दूर, लॉन्ग शॉर्ट से रहिएगा दूर। ठीक है, और उसके बाद दूसरा डाटा है आपके पास जॉल्ट्स। जॉल्ट्स क्या होते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछले मंथ की वीडियो बनाई थी, उसमें आपको जॉल्ट्स का भी बताया था। उसके बाद जो है एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, वो डाटा बेसिकली कल आना है हमारे पास, उसका भी बताया हुआ था। वो पिछला अकाउंट जो बैन हो गया उस पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम वो भी बताया हुआ है आपको। ठीक है, अभी 2 दिन पहले वीडियो में बता के गया हूँ, 2-3 दिन पहले। उसके बाद फिर आईएसएम सर्विसेज वो भी हमारे पास आना है, उसका भी डिटेल में बताया हुआ है, वो भी कल डाटा है। उसके बाद एफओएमसी मिनट्स है, वो भी कल है। ठीक है, यानी 3 तारीख को भी इंपॉर्टेंट डाटा है, 2 को भी है। तो 3 वाली जो वीडियो होगी उससे पहले आपको समझा दूंगा आईएसएम सर्विसेज क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम क्या है, एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज क्या है, वो सब मैं आपको जो 3 तारीख को डाटा आने हैं तो वो रात में आपको समझा दूंगा पहले ही। ठीक है, कि क्या होते हैं और इसको देखना कैसे है, डाटा का एक्चुअल फोरकास्ट, प्रीवियस सारी चीज़ें बता दूंगा। अभी बता देता हूँ आपको जॉल्ट्स। अगर जो लोग नए आए हैं और पिछला अकाउंट जो ब्लॉक हुआ किसी ने उस पर नहीं देखी वीडियो, तो उस पर बता देता हूँ, वो सेव नहीं पड़ी हुई मेरे पास, वरना मैं अपलोड कर देता। तो जॉल्ट्स बोलते हैं बेसिकली जॉब ओपनिंग लेबर टर्नओवर सर्वे, ये इसका जो है एब्रिविएशन है। ठीक है, अब जॉब ओपनिंग लेबर टर्नओवर सर्वे क्या है, उसमें ये होता है कि कितनी जॉब्स ओपन हुई, ठीक है, कितनी हायरिंग हुई, कितने लोग छोड़ कर गए, कितने लोगों को निकाला, ठीक है, और कितने वर्कर्स जो हैं वो जो समझ लो मर गए, खप गए, हर तरह का डाटा जो है वो इसके अंदर जॉब्स के अंदर आपको आता है। जॉब्स के अंदर आपको पता चल जाता है। ठीक है, कि बेसिकली कितनी जॉब्स ओपनिंग हुई है, सारा कुछ हर चीज़। उसके बाद अब डाटा कैसा आना चाहिए? ठीक है, डाटा जो नंबर आएगा जॉल्ट्स का, अगर तो वो नंबर होगा पॉजिटिव, ठीक है, वो नंबर ग्रेटर होगा। ठीक है, किस चीज़ से ग्रेटर होगा? जो प्रीवियस है और जो फोरकास्ट है उससे ग्रेटर होगा। अगर लेट्स सपोज प्रीवियस है इस वक्त आई थिंक सो 8.06 मिलियन, ठीक है, और फोरकास्ट की हुई है इन्होंने 7.96 मिलियन। ठीक है, इनको लग रहा है कि कम आएगा डाटा। ठीक है, जॉब ओपनिंग्स कम होंगी, लेकिन अगर एक्चुअल आ जाती है फोरकास्ट से ज़्यादा और प्रीवियस से भी ज़्यादा, तो ये मार्केट के लिए बुलिश सेंटीमेंट होगा। ठीक है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा? ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट करेगा, स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट को जो है वो इंडिकेट करेगा। तो जॉल्ट्स को भी हमें देखना है। ठीक है, ये तकरीबन आएगा कोई शाम को 7 बजे, उससे पहले पावल की मीटिंग है 6:30 बजे। ठीक है, तो ये 2 डाटा लाजमी देखने, बाकी 3 तारीख वाले वो भी आपको बता दिए। ठीक है, उसकी गाइडेंस आपको रात को दे दूंगा डिटेल में। अब चल लेते हैं मार्केट पे। तो मार्केट का कल आपको बताया था कि सीएमई गैप जो है ना वो फिल होना है। ठीक है, उस पर लाजमी आपने नज़र रखनी है। सीएमई गैप क्या होता है? सीएमई गैप वैसे उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। सीएमई बोलते हैं हम चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। ठीक है, ये डेरिवेटिव की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। ठीक है, अब ये काम करती है आपका सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। ठीक है, 5 दिन, हफ्ता इतवार को ये बंद होती है। ठीक है, बीटीसी की ट्रेड भी होती है यहाँ पे। अब सीएमई जो थी, सीएमई क्लोज कहाँ हुई, सीएमई किस पॉइंट पे क्लोज हुई? ठीक है, अब हमारा क्या होता है, हमारा जो है वो क्रिप्टो वो हफ्ता इतवार भी चलती है। ठीक है, क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है सारी, जो है वो आपके पास जो है वो डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यानी वो वाला हिसाब नहीं है। ठीक है, वॉल स्ट्रीट वाला या सीएमई वाला वो हिसाब नहीं है। ठीक है, तो ये जो है मतलब हफ्ता इतवार भी चल रही होती है। ठीक है, वो फॉरेक्स वाला सिस्टम नहीं है कि वीकेंड पे बंद हो, एक्सचेंज बंद हो तो ये भी बंद हो। तो ये हमारी हफ्ता इतवार भी चलती है, बीटीसी ट्रेड हो रहा होता है यहाँ पे। अब एक गैप क्रिएट हो जाता है, वो गैप कैसे क्रिएट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, रुके, लाइव चार्ट से। ठीक है, कि सीएमई किधर क्लोज हुई थी और क्या सिनेरियो बना था वो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जैन साहब ने ये पोस्ट किया हुआ था। ठीक है, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये गैप देख रहे हैं, ये बीच में ये एक रेड कैंडल है लास्ट में, और उसके ऊपर फिर जो है ये गैप है, 2 लाइनें लगी हुई हैं, और फिर एक और कैंडल आपके पास बनी हुई है जो कि तकरीबन डॉजी कैंडल, इसको आप वो कर लें, तस्वर कर लें। ठीक है, अब ये गैप देखें इसके अंदर, जब सीएमई क्लोज हुई थी वो तकरीबन 62,209 पे क्लोज हुई थी। ठीक है,
CME आपकी 62,209 पे क्लोज हुई थी, और जब CME ओपन हुई तब BTC किधर खड़ा था, BTC खड़ा था 63,325 पे, क्योंकि बीच के 2 दिन तो BTC ट्रेड होता रहा, ठीक है, बीच के 2 दिन BTC तो ट्रेड होता रहा, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज जितने एक्सचेंज थे वहाँ पे ट्रेड होता रहा BTC। तो ये एक गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मार्केट ने ये गैप फिल करने नीचे आना होता है, ठीक है। इसी तरह अपर साइड पे भी गैप क्रिएट हो जाता है, ये डिटेल इसके ऊपर पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, अभी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करता। तो ये गैप जो है ये फिल होना होता है, ठीक है। अभी यहाँ देखते हैं, ये डेली चार्ट में आ गए, ठीक है। अब देखें ना 62 का लेवल किधर है, यहाँ पे ये तकरीबन ये लेवल है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो CME क्लोज हुई थी, ठीक है। 4 आवर में देख लेते हैं एग्जैक्टली, ये तकरीबन ये कोई लेवल था यार 62,000 तकरीबन 200 कुछ का, ठीक है। यहाँ CME क्लोज हुई थी। ये जो बीच वाला गैप पड़ा हुआ है ना, ठीक है, हमारी एक्सचेंजेस पे तो फिल है, हमारी एक्सचेंजेस पर फिल है, लेकिन CME में फिल नहीं है। तो ये गैप फिल करने मार्केट ने जाना है, ठीक है। तो उसके लिए मार्केट आपको एक नीचे की सैर करवा सकती है। दूसरा फिर पॉवेल की मीटिंग भी है, तो सॉरी कॉन्फ्रेंस भी है, तो वो सीन भी होगा, अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, ओके। और इसमें जो है हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि ये जो आपके पास खैर डेली में भी और 4 आवर्स में भी ये आपके पास एक फॉलिंग वेज बन रहा था, ठीक है। ये आपको सुबह भी बता के गया था, ये हाई लोज ये सारा, ठीक है, ये हाई लोज। तो यहाँ हमें ब्रेकआउट मिला था, ठीक है। इधर 4 आवर में हमें ब्रेकआउट मिला था, सक्सेसफुल रिटेस्ट भी हो गया। फिर उसके बाद डेली में भी हमें इसका ब्रेकआउट मिल गया, और एक रिटेस्ट डेली में एक बनता है, ठीक है। डेली में इसका इस पॉइंट पे एक रिटेस्ट बनता है जो तकरीबन 61,400 के करीब बन रही है, थोड़ा सा ऊपर करें, 61,100 बन रही है बल्कि ना, ठीक है। यहाँ पे एक इसका रिटेस्ट बनता है ट्रेंड लाइन का, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था इसका फॉलिंग वेज का, ठीक है। फॉलिंग वेज की इसका पैटर्न की मैं अभी तस्वीर भी लगा दूंगा इसमें, ओके। तो ये आपके पास बुलिश पैटर्न होता है। अब इसका रिटेस्ट हो जाता है, एक दफ़ा सक्सेसफुल रिटेस्ट भी हो जाए और CME गैप भी फिल हो जाए, उसके बाद हमें अपसाइड मूव दे, तो ये है कि थोड़ा सा जो है ना सुकून में रहेंगे हम, ठीक है, कि यार कोई मजीद मैनिपुलेशन नहीं होनी, फिर नीचे नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा सुकून में चलेंगे। अभी जो है वो इस वक्त कहना कि मार्केट अपसाइड जाएगी बगैर रिटेस्ट के, जो है ना वो फिर डर लगा रहेगा, ठीक है। और ये लेवल तो आपको वैसे ही पता है इसके, 64,400 वाला है, उसके बाद फिर 65 तकरीबन 65,800 है, और उसके बाद 67, ये लेवल्स आप लोगों को वैसे ही पता है। तो ये CME की, और फिर हमारे पास ये कंफर्मेशन जो ब्रेकआउट हुआ था ट्रेंड लाइन की, ये 2 चीज़ें कंफर्म हो जाएं और उसके बाद अपसाइड मूव देखने को मिले, साथ से हमारे पास जॉल्ट्स का डाटा पॉजिटिव आ जाए, कोई गुड न्यूज़ भी मिल जाए, तो इन चीज़ों पे हम लोगों ने नज़र रखनी है, ठीक है। और इसी वजह से जो है अभी मार्केट एक ही उसमें जो है वो स्टक हुई है, राइट। तो बाकी जो है दूसरा यार इंडिकेटर्स का आप कह रहे थे कि इंडिकेटर्स के हिसाब से बताया करें, मैं इंडिकेटर्स पे चलता नहीं हूँ, ठीक है। तो बाकी इंडिकेटर का भी देखो ना, RSI 14 जो है वो तकरीबन 44.30 बता रहा है, ठीक है। अब ये 70 प्लस पे होगा तो वो आपका ओवरबॉट कहलाता है, वहाँ पे जो है आपको एहतियात करना चाहिए, वहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। उसके बाद बिलो 20 जो है वो आपका जो है ये क्या बोलते हैं इसको, ओवरसोल्ड होता है, यहाँ पे जो है आपको बाइंग करनी चाहिए, और DCS की अमाउंट बचाकर बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि वो 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 1, 1 से 0 भी हो जाता है, ठीक है। जो बिल्कुल कह लो ना कि हर चीज़ ओवर एंड ओवर सोल्ड, उस वाली कैटेगरी में बता रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह RSI जो है इस हद तक ओवरबॉट हो जाता है कि 100 भी टच कर जाता है, ठीक है। तो अभी जब ये 40 और 60 के दरमियान हो ना, तो ये आपका जो है यूँ समझ लें, इसको नो ट्रेड जोन बोलते हैं बेसिकली ना, यहाँ पे फंसना नहीं चाहिए, ये चलती ट्रेन होती है, ठीक है। तो अभी ये तो होगी कहानी इंडिकेटर्स की, तो मैं इंडिकेटर्स के हिसाब से खास चलता नहीं, ठीक है। तो अभी देखो ना, यहाँ MACD देखो, MACD कह रहा है यहाँ से बाय करो, ठीक है। ये बिल्कुल इधर क्रॉस ओवर मिल रहा है आपको MACD का, देखें MACD आपको बोल रहा है कि बाय करो। उसके बाद नीचे आप ऑर्डर ब्लॉक चेक करो, तो वो जो है अभी ये खैर चेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसमें शॉर्ट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, सेलिंग ज़्यादा है, बाइंग कम है, ठीक है। ये आपके सामने ही जो है ये बढ़ रहा है और घट रहा है। तो अभी देखो ये सारे यहाँ से जो है वो सेल के ऑर्डर इकट्ठे हो गए। अभी किस चीज़ पे आप बिलीव करोगे, MACD पे जाओगे, उसके बाद जो है आपका RSI पे जाओगे, किस चीज़ पे जाओगे? तो ये इन चीज़ों को छोड़ें, प्राइस एक्शन पे रहा करें, ठीक है। जो लोग नहीं मानते सपोर्ट रेजिस्टेंस इन चीज़ों को, पैटर्न्स को नहीं मानते, ट्रेंड लाइन्स वगैरह इन चीज़ों को नहीं मानते, क्या कर सकते हैं, हर बंदा अपनी अपनी स्ट्रैटेजी से चल रहा होता है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें जो आपको बताई हैं, डाटाज और ये सारी चीज़ें, इनको आपने देख लेना। उसके बाद जो है एथीरियम भी ये सेम जो है BTC का डाटा जो है वो ही जो है इनको एथीरियम को भी साथ अप और डाउन करेगा, ठीक है। बाकी एथीरियम भी अपनी स्टिल इस वाली ट्रेंड लाइन से जो है वो ऊपर ही है, ठीक है। इसका भी ये एक टाइप ऑफ फॉलिंग वेज बन रहा था, ठीक है, और ये ब्रेकआउट मिला हुआ है, और इसकी भी जो है वो एक रीटेस्टिंग हो जाए तो बेहतर है, ठीक है। तो उसके बाद फिर MKR को तो वैसे हम शामिल करते होते हैं अपडेट में, तो MKR को तो स्टिल मैं बुलिश हूँ MKR को लेके, ठीक है। और MKR में ही सुबह आपको बताया था, किधर गया, 4 आवर्स में थे ना, जब वो आपको एग्जांपल दे रहा था मैं MACD की, ठीक है। खैर छोड़े, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इंडिकेटर्स के चक्कर में ना, छोड़ दें इस चीज़ों को, मेरा क्या, मैं तो बता दूंगा। उसके अलावा जो है TRU का कह रहे थे, TRU का आप लोगों को बोल दिया था कि हाँ ये सपोर्ट एरिया है इसका, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है,
ये 11,000 वाला, ठीक है, 0.11,000 वाला, ठीक है। और यहाँ से बाउंस आपको मिलना था। सुबह आपको बोला था कि इधर से बाउंस मिलेगा और इधर से बाउंस मिला, तकरीबन 13 कुछ पे चल रहा है। नेक्स्ट इसके पास जो है हल्की फुल्की सी रेजिस्टेंस 15,000 कुछ पे है। फिर उसके बाद सीधा आप जाओगे 19 पे, 19 के बाद फिर 24 पे। ओके, उसके अलावा बाकी कोई चीज़ डिस्कसेबल नहीं है, ठीक हो गया। और ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा वीडियो को, ठीक है, बिल्कुल जो है एक्स्ट्रा लंबी नहीं कर रहा वीडियो को। शाम को देखेंगे क्या स्पीच में क्या आता है। और 1-2% ही हर कॉइन जो है वो डाउन है इसी तरीके से, ठीक हो गया। बाकी जो है वो एक रिकॉर्डिंग डाल दी थी ग्रुप में CTXC वाली, उससे रिलेटेड WLD वाली, होप्स हो वो आप लोगों ने सुन ली होंगी सप्लाई से रिलेटेड। इसलिए बोलता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखो। अब मेरी बातें आप लोगों को याद आ रही होंगी, ठीक है, और समझ भी आ रही होंगी क्यों हर नैरेटिव में से 3-3, 4-4, 5-5 कॉइन्स बाय करवाता था, क्यों एक कॉइन नहीं बाय करवाता था। जिसने उस वक्त भी और बीच में भी सवाल किया और अपने शक व शुबात जो है वो शो करवाए कि भाई 1-1, 2-2 कॉइन क्यों नहीं जो है बताते, इतना सारा जहेज़ इकट्ठा कर देते हो। वो डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए ज़रूरी होती है कि भाई बुल मार्केट में हर कॉइन का ऑनर चाहेगा कि मैं कमा लूँ, ठीक है। और नॉन स्केड्यूल सप्लाईज मार्केट में फेंक देना, ठीक हो गया। किसको पता था WLD की ऐसे सप्लाई खुल जाएगी, 6.6 मिलियन डेली की सप्लाई, मतलब मजाक हो गया मार्केट के साथ। 730 दिन के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए डेली सप्लाई आएगी मार्केट में। कॉइन का कचरा नहीं होकर रखा जाएगा, समझे। इसलिए AI के ये जो इतने सारे कॉइन्स इकट्ठे किए हुए थे ना, CTXC में डलवाया, NFP में डलवाया, फ्लक्स में, FET, PHB, WLD, रेंडर, ING सब में डलवाया था पैसा। अब जिन लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन की, उनको एक WLD की सप्लाई आने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको एक CTXC की मॉनिटरिंग में जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना पड़ रहा, ठीक है। इसी तरह गेमिंग के कॉइन्स जब बाय करवाए थे वो भी डाइवर्सिफिकेशन की थी, एस, IMX, पोर्टल, पिक्सल, ठीक है। उसके बाद गाला, ये सारी चीज़ें आपको उठवाई थी। XAI भी उठवाया था। अब XAI की आगे सप्लाई आने वाली है, तो एक XAI की सप्लाई आने से, उसके डाउन होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनके गेमिंग नैरेटिव को। कोई एक कॉइन गया ना, एक आधा गया हर नैरेटिव से नीचे। अब यही सारा का सारा पैसा XAI में डाल देते तो आज बताओ क्या बना होता। यही सारा पैसा WLD या CTXC में डाल देते तो आज किधर होते, समझे। तो ये थोड़ा सा ख्याल किया करें, डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। इसलिए कोई जो बंदा आगे से बोल रहा हो ना, ठीक है, और जो अगर जो समझ चलो ज़बरदस्ती का मान लो, ठीक है, और मेंटोर बना हुआ है अगर आपका, ठीक है, अगर उसको ज्वाइन किया ही है, चाहे वो फ्री कम्युनिटी, प्रीमियम, कोई भी चीज़, तो जाहिर सी बात है कोई पॉजिटिव चीज़ देख के आए होगे ना, उसकी एक्सपीरियंस को तो छोड़ दो ना, वो तो आप लोग मानते ही नहीं। अब हम हर चीज़ देखकर पीछे आए बैठे हैं। ये होता है, ये हर बुल मार्केट में होता है। इसी तरह सप्लाईज आती है, इसी तरह ही कॉइन्स का कबाड़ा होता है। इसलिए किसी एक कॉइन पे हम इन्हसार नहीं करते, हम डिफरेंट कॉइन लेके चलते हैं। आप लोग अपने हिसाब से सोचते हो जी, एक कॉइन में डाल दो और वही एक कॉइन के अंदर सारा का सारा $1000 डाल दो, वो 2x होगा तो 2000। मैं क्या सोचता हूँ मैं सोचता हूँ कि यार 4 कॉइन होने चाहिए, ठीक है, 250-250 चारों में होना चाहिए। खुदा ना खास्ता एक अटका कॉइन तो बाकी 3 हो, उस एक का भी लॉस रिकवर करने में और प्रॉफिट देने में भी, ठीक है। तो ये आपकी और मेरी सोच का फ़र्क है, समझ गए। तो इसलिए बहस ना किया करें, चुप करके जो कह रहा हुआ कराऊँ ना, तो उसको मान लिया करें। बाकी अल्लाह करेगा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये भी हम लोगों ने देखा है, अगर सप्लाईज अनलॉक होती है उनकी, तो वो सप्लाईज जो है वो बड़ी बड़ी वेल्स के पोजेशन में चली जाती है, एक्सचेंजेस उनको पोजेस कर लेती है, तो उनमें वॉल्यूम भी फिर आता है, उन कॉइन्स में वॉल्यूम भी आता है। CTXC अगर मॉनिटरिंग में गया है, मॉनिटरिंग में जाना बेसिकली वॉच लिस्ट में चला गया, ठीक है। किसी नए बंदे को तो नहीं कहूँगा मैं कि बाय कर ले, लेकिन जिनका स्टक है, मैंने 50-50, $100 से ज़्यादा तो नहीं डलवाया था ना। वो इसीलिए नहीं डलवाया था कि एक तो जो है वो कुछ चीज़ें अगर अच्छी थी तो कुछ चीज़ें बुरी भी थी। बुरी क्या थी, 2018 का कॉइन था। अच्छी क्या थी, सप्लाई मैक्सिमम टोटल सर्कुलेशन तकरीबन ऑलमोस्ट सारी मार्केट में, और 200 कुछ मिलियन सिर्फ, और 40-42 मिलियन जो है वो मार्केट कैप था, इसीलिए बाय करवाया था। और साथ AI का टैग लग रहा था, लेकिन फिर भी $100 से ज़्यादा नहीं डलवाया था किसी का। और उसमें अगर स्टक हो गए तो क्या हो गया यार, सब्र कर लो, वॉच लिस्ट में है, निकल आएगा, इंशाल्लाह निकल आएगा। निकल भी आते हैं कॉइन वॉच लिस्ट में से। तो ये कुछ करंट अपडेट्स थी, तो इजी रहें, ठीक है, और टेंशन ना लें। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो लाजमी किया करें, किसी एक कॉइन में ना डाला करें, ओके। तो ये सारे आपके डाटा चैटा ये वो हर चीज़ की आपको अपडेट दे दी। शाम को देखिएगा मार्केट को, और होपफुली जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी सवाल फिर आपके देखेंगे रात वाली वीडियो में, किस तरह आपके सवाल लेने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।